इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। हाई अलर्ट है, चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पुलिस की पैनी नजर है। तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बात करें बरेली की तो वहां पर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को भी ठप कर दिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए कई बार अफवाहें फैलाई जाती हैं और जैसा कि पिछले जुम्मे पर हुआ वो इस बार ना हो सके, इसलिए एहतियात बरती जा रही है। जगह जगह पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, लोगों से अपील की है किसी तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दे। खासकर बरेली के लिए 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा ठप की गई है। पिछले जुमे में जो कुछ हुआ था वैसी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर इस वक्त कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। तो देखिए, जुमे की नमाज का आज दिन है और ऐसे में यूपी हाई अलर्ट पर है। ना सिर्फ बरेली बल्कि अलग अलग इलाके जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस वक्त हाई अलर्ट पर रखे गए हैं ताकि जो पिछले जुमे पे हुआ वो इस बार ना हो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे इस वक्त यूपी में जगह जगह पर पुलिस की पैनी नजर है। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। अब माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं। पिछले सप्ताह बरेली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। योगी की पुलिस उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी भी संदेहियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी वजह से कई आरोपी अपने घरों में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। बरेली के आजमनगर में सन्नाटा पस रहा है। लोग घर बार छोड़कर भाग गए हैं, घरों में ताला लगा है। यहाँ भी कई ऐसे घर हैं जहाँ पर आपको इस तरीके से जो ताले हैं घरों के ऊपर वो नजर आएंगे। गलियां भी बिल्कुल वीरान हैं, सुनसान हैं। कई सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं, कई सारे लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ से बाहर की तरफ गए हैं और अब जो पुलिस है वो तमाम उन लोगों की जांच कर रही है जो कि इस हिंसा में शामिल थे, जो तौकीर रजा और उसके जो तमाम सहयोगी हैं उनके साथ मिले हुए थे, लगे हुए थे और इस हिंसा में जो है वो शामिल थे या फिर उनका किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है। बरेली की फिजा में अशांति का जहर घोलने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। अपराधी अब पुलिस के आगे सरेंडर कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। अच्छा, आप लोग को कौन बुलाया था हिंसा में शामिल होने के लिए? कौन बोला था आप लोगों को? दावत में आए थे साहब। हाँ, दावत में। किसके दावत में आए थे? फरीदपुर। हाँ, फरीदपुर। फरीदपुर। तो नदीम ने आपको बुलाया था? किसने आपको बुलाया था? नदीम साहब नहीं बुलाया था। किसने बुलाया था? नहीं बुलाया, नदीम साहब था। तो फिर आप कैसे शामिल हुए पत्थरबाजी में? अभी इन लोगों ने कर दिए साहब, क्या करें साहब। गलती हो गई थी बाबूजी, गलती हो गई थी। माफी मांगते हैं आप लोग? आप माफी मांग रहे हैं बाबूजी, माफी मांग रहे हैं। किसके बहकावे में आ गए थे आप लोग? चले आए थे, किसी के भाई पास चले आए थे बाबूजी। जुमे की नमाज को देखते हुए बरेली में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस की टीम सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाल रही है, कड़ी चौकसी बरती जा रही है। बानखाना इलाके में डीएम, एसएसपी, एडीजी और कमिश्नर ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके। तो एक तरफ यूपी पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है, बरेली में खास करके फ्लैग मार्च भी किया गया है। दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से अपील की है। उनका कहना है कि आज जुमे की नमाज पढ़कर मुसलमान जो हैं वो सीधा घर जाएं। तो ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया है कि चौक चौराहों पर ना जाएं और सीधा वो घर जाएं, कहीं पर भी भीड़ एकत्रित ना करें। आप देखिए रिपोर्ट। आपके माध्यम से बरेली शहर के लोगों को अमन शांति की अपील करता हूं और ये भी गुजारिश है कि लोग कल जुमे की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद वो सीधे अपने घरों को जाएं और कारोबार करते हैं तो अपनी दुकान, अपनी दिनचर्या में लग जाएं। तो चलिए अब आपको खबर बताते हैं संभल से, जहां पर अवैध